दोस्तों, आपका स्वागत है अजब गजब दुनिया में। अगर सभी ग्लेशियर पिघल गए तो भारत का क्या होगा? आर्कटिक में समुद्री बर्फ पिघलने की रफ्तार कितनी बढ़ गई है, ये जानकर न केवल हैरानी होगी बल्कि खतरा साफ दिखने लगेगा। जाने आर्कटिक की बर्फ पिघलने का तीसरे ध्रुव और भारत में क्या असर होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, अगर आर्कटिक की बर्फ पिघलती है तो न केवल भारत के तटीय इलाकों बल्कि देश के मौसम और कृषि पर इसका सीधा और खतरनाक असर पड़ेगा। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि आर्कटिक की समुद्री बर्फ जिस तेजी से पिघल रही है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसका खतरा यही है कि महासमुद्री धाराओं और उनसे जुड़े मौसम में स्वाभाविक तौर पर बड़ा बदलाव आएगा, जिसके कुछ इशारे देखने को मिल रहे हैं। आइए जानें कि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से भारत पर किस तरह के खतरे हैं। पहले जरा पानी से जुड़ा भारत का भूगोल जानें। भारत की नदियां और बड़ी आबादी हिमालयन ग्लेशियरों पर निर्भर करती है। हिमालय के ग्लेशियरों से जुड़ी खबर कई न्यूज़ चैनलों ने भी आपको पहले बताई होगी, जिसके मुताबिक हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग के असर का आकलन करने वाली एक टीम ने पाया कि साल 2000 से 2016 के बीच हर साल ग्लेशियरों की औसतन 800 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है। खतरनाक आंकड़े इसके पीछे हैं, जो कहता है कि 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही। लेकिन इसके बाद के 16 सालों में ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। अब जाने कि आर्कटिक की बर्फ से भारत का क्या लेना देना है। आसान शब्दों में समुद्री धाराएं समुद्र बर्फ के ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। ताज़ा हालात ये हैं कि लाप्टेव समुद्र से पूर्वी साइबेरियन समुद्र तक समुद्री बर्फ को ट्रांसपोर्ट करने वाली समुद्री धाराएं अवरुद्ध हो रही हैं, क्योंकि ये समुद्री बर्फ पिघल रही है। इसका सीधा और खतरनाक असर दुनिया के साथ ही भारत पर पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में आने वाले देशों के मौसम के पैटर्न भी बदलेंगे। आर्कटिक में गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि 1990 तक जो बर्फ थी वो समुद्र में आसानी से तैर जाती थी, लेकिन इसके बाद से जो बर्फ बन रही है उसकी मोटाई 30% तक कम है और नई बर्फ में से 80% पिघल रही है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च में ये भी खुलासा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग और मॉनसून का सीधा संबंध है। क्या होगा भारत पर असर? आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण भारत के तटीय राज्यों के साथ ही कई इलाकों के लिए चुनौतियां आएंगी। खतरे की घंटी ये है कि भारत में पानी की उपलब्धता का संकट गहराएगा। भारत 1/3 से ज्यादा पीने का पानी हिमालय, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठारों से पैदा होता है। इन दोनों को मिलाकर तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आर्कटिक की बर्फ अगर ग्लोबल वार्मिंग की शिकार हो जाती है तो तीसरे ध्रुव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसका अंजाम ये होगा कि तीसरे ध्रुव से जो पीने का पानी उपलब्ध होता है उसमें बेहद चौंकाने वाली कमी आएगी। दूसरी ओर इसके चलते मॉनसून पर खराब असर होगा और बारिश कम होगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में कृषि ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर करती है, इसलिए कितना बड़ा संकट पैदा होगा आर्कटिक की बर्फ के पिघलने और उसके कारण हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ने वाले असर का एक नतीजा ये होगा कि भारत में कुछ इलाकों में भारी बाढ़ की स्थिति बनेगी। ये स्थिति देश कुछ समय से झेल भी रहे हैं। साथ ही समुद्री चक्रवातों या तूफानों से भी भारत के तटीय राज्यों को जूझना होगा। कुल मिलाकर एक चौतरफा बर्बादी की सूरत बन जाएगी। क्या है उपाय? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के हल ढूंढे जा रहे हैं। भारत को इस दिशा में दुनिया के साथ मिलकर काम करना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि विज्ञान और नीतियों के बीच एक सामंजस्य बनाना होगा ताकि आर्कटिक के मुश्किल हालात से निपटा जा सके। ये भी कहा गया है कि अंटार्कटिक
ट्रीटी सिस्टम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभानी होगी। नॉर्वे, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड सहित स्वीडन ने 1920 में एक समझौता किया था जिसे स्वालबार्ड ट्रीटी कहा जाता है। भारत हालांकि इसमें सदस्य नहीं था, लेकिन उसने तभी से आर्कटिक क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी। धीरे धीरे बढ़ी भारत की भूमिका के बाद अब भारत आर्कटिक काउंसिल में स्थायी निरीक्षक है। इस समय आर्कटिक क्षेत्र में भारत की खास दिलचस्पी वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक पहलुओं पर है। ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ के पिघलने पर शोध जैसे विषयों पर भारत सक्रिय रहा है। 2007 में भारत ने आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम की पहल की थी, जिसके तहत उत्तरी गोलार्ध में क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करने की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस के लिए जुड़े रहें अजब गजब दुनिया के साथ।